आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। बिल्किस बानो को इंसाफ दो, मुजरिमों को वापस जेल भेजो। इस वक्त ये मुहिम पूरे मुल्क में चल रही है। दारुल हुकूमत जयपुर में आए दिन बिल्किस बानो के हक में मुजाहिरे हो रहे हैं। इसमें आम महिला शक्ति मोर्चा भी हिस्सा ले रही है। जयपुर शहीद स्मारक पर खवातीन और बड़े पैमाने पर तंजीमें एकजुट हुए और बिल्किस बानो के हक में आवाज़ बुलंद की, जिसमें अरुणा राय जैसी सामाजिक कारकुन, वृंदा कारत, सुमित्रा चोपड़ा, निशा सिद्धू, निशांत हुसैन और दूसरी खवातीन तंजीमें के अफसर शामिल हुए। इसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए वृंदा कारत निशांत हुसैन ने जल्द से जल्द बिल्किस बानो को इंसाफ देने और मुजरिमों को जेल भेजने के लिए हुकूमत से सख्त सज़ा की दरख्वास्त की। ऐसा ना होने पर अवामी तहरीक ज़ोरदार तरीके से शुरू होगी। इस मुहिम में राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के सदर सैयद साहिब आलम ने कहा, हम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत में बिल्किस बानो के साथ अगर इंसाफ नहीं होता है तो ये कैसी आज़ादी है और ये कैसा अमृत महोत्सव है जहां मुजरिमों को, बलात्कारियों को और हथियारों को आप जेल से रिहा करते हैं और बिल्किस बानो और उन जैसे मजलूम खवातीनों पर जुल्म करते हैं। इसके सख्त अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। जल्द से जल्द मुजरिमों को फिर से जेल भेजा जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। हम उन मुजरिमों के लिए फांसी की मांग करते हैं। इंसाफ न मिलने पर इसको अवामी तहरीक बनाया जाएगा। समग्र समाज, तमाम तंजीमें और पूरा मुल्क बिल्किस बानो के साथ है। बिल्किस बानो के हत्यारों को और उसके बलात्कारियों को जिस तरह से अमृत महोत्सव के नाम पे रिहा किया गया है, ये सरासर गलत है। आज हम भारत के 75वें आजादी के महोत्सव को मना रहे हैं। क्या ऐसे में सही नहीं होगा कि बिल्किस को न्याय मिलता, इंसाफ मिलता? ये कैसा अमृत महोत्सव है कि जहां एक बेटी को उम्र भर का जुल्म, ज्यादती और कैद मिल रही है और उसके बलात्कारियों को, उसके हत्यारों को, उसके परिवार के हत्यारों को रिहा करा जा रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा इसकी सख्त शब्दों में निंदा करती है, मजम्मत करती है और हम अपील करते हैं कि दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए। और मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे दोषियों, बलात्कारियों को फांसी देनी चाहिए। चाहे किसी भी समाज की बेटी हो, जुल्म और इंसाफ दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब जुल्म किसी पे होता है तो इंसाफ भी बराबर का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिल्किस बानो के हक में ये रैलियां, ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट आम होंगे और इससे ज्यादा एहतजाज होगा। तो इसलिए मेरी अपील है आजीजाना कि उन दोषियों को फिर से गिरफ्तार किया जाए। बिल्किस की जो बात है वो सब इतनी ज्यादा यहाँ पर आ चुकी है कि आप सब समझ गए, मुझको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क का एक आईन, एक खूबसूरत संविधान है, उसको जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। कानून नाम की कोई चीज इस देश में नहीं रही है। तो कानून पे जो विश्वास था हमारा, कानून का जो सम्मान था हमारा, उसमें कहीं ना कहीं हमें चोट लग रही है। हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, ये न्याय के जो मंदिरों में इतने इतने बड़े लोग बैठे हैं, क्या वो सरकार चला रही है? क्या सरकार के कहने से फैसले हो रहे हैं? ये सारी बातें हमें सोचने को मजबूर कर रही हैं। तो न्याय कैसे मिलेगा जब न्याय तो दूसरे लोगों के हाथ में आ गया है? डाल डाल पे तो उल्लू बैठ गए। अब अंजाम तो इस मुल्क का सभी जानते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे इतनी सारी हमारी बहनें हैं। जब आजादी की बात होती है तो मुझे वो दिन याद आता है मेरा, जब मैं अकेली महिला आज से 30 साल पहले निकली थी, तो बहुत एतराज था। आज मुझे बहुत खुशी है, उन भाइयों को भी सलाम करना चाहती हूँ कि आज वो इजाजत दे रहे हैं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें भी यहाँ बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष करके ही निकला है, हर इंसान संघर्ष करके निकला है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब जाके कुछ आंदोलन होते हैं। और आज मैं आप लोगों से, सब बहनों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, सभी मजहब की बहनें, हमको भी बांटने की कोशिश की जा रही है। आज हमारी महिलाओं का भी यूज हो रहा है कि उनसे भी इस तरह के भाषण दिलवाए जा रहे हैं जो नहीं देने चाहिए। हमको भी उसमें जाति पाति में बांटने की कोशिश। हम लोगों की सबकी एक जात है कि हम महिला हैं। इससे बड़ी जात बाद में होगी, लेकिन हम महिला हैं और महिला का दुख दर्द सबको बांटना पड़ेगा। ये जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। घर के लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमें सड़कों पे आना है। घरों में हमारी इज्जत लुट रही है, दंगों में हमने हालत देखे हैं, समाज में
घटित होने वाली प्रत्येक घटना का खमियाजा खवातीन भुगतती है, चाहे वो किसी भी मजहब की क्यों नहीं हो। तो अब नहीं भुगतेंगे हम, अब भुगतवाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।